गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार फिर से हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। आज आपको पता है 13 नवंबर है और 13 नवंबर से कौन से आर्टिकल को हम लोग देखेंगे और उसके किस वोकैबुलरी की बात करेंगे। आज जो आर्टिकल है स्टॉप द फ्री फॉल ऑन इंडिया कनाडा टाइज, इस आर्टिकल में एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं देना चाहूंगा। इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में डिस्कशन किया गया। जैसा कि आपको पता है 2023 में किसी एक खालिस्तानी और एक इंसान की बात करें तो उसकी हत्या हो गई थी कनाडा में, जिसके लिए इंडिया को और इंडिया के गवर्नमेंट को क्या किया गया था, दोषी ठहराया गया था कनाडा के गवर्नमेंट के द्वारा। ये कहानी आपको पता होगा, ये न्यूज भी पता होगा। मैं उस न्यूज की तरफ नहीं जा रहा हूं, किसका मर्डर हुआ, क्यों मर्डर हुआ, किसने किया, उन सब बातों को हम हटाते हैं और आ जाते हैं कि इस एडिटोरियल से कौन कौन से वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉन्सल। कॉन्सल अपने आप में नाउन होता है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखिएगा। कॉन्सल अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है इसे समझिए। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन सिटी। इसका मतलब ये कॉन्सल वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब ये एक सरकारी ऑफिशियल होगा, एक ऐसा अधिकारी होगा जो अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी फॉरेन सिटी में, दूसरे कंट्री में। बात समझ में आ गया। जिसे हम दूत कहते हैं, तो वो दूत जो होता है उसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा, एम्बेसडर, बहुत पुराना बहुत प्यारा सा वर्ड है। डिप्लोमैट, अपोस्टल, डेलीगेट और एमिजरी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो अपोस्टल होता है, डेलीगेट होता है। एमिजरी का भी यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके ऑपोजिट की बात नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने यहां पे एंटोनिम्स की बात नहीं करी है। अब देखिए इस इमेज में, ये संजय वर्मा है, हाई कमिश्नर। इस फोटो को याद रखिएगा। फिलहाल प्रेजेंट में ये इंसान कनाडा में हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ये हमारे कॉन्सल हैं कनाडा में। एग्जाम्पल देखो, शी वॉज अ कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी टू द रशियन कॉन्सिल। मतलब वो क्या थी, बहुत ही गुप्त रूप से जो कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी होती है, किसके लिए, रशियन कॉन्सिल के लिए। बात समझ में आ गया। तो कॉन्सिल वर्ड याद रखना। कॉन्सिल मतलब एम्बेसडर, कॉन्सिल मतलब एम्बेसडर, कॉन्सिल मतलब डिप्लोमेट, कॉन्सिल मतलब अपोस्टल। याद रहेगा। चलिए आ जाते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारे सामने डेलिबरेट। बहुत पुराना वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है और हजारों बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी बताएगा। अब डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को आप सोच समझ के करते हैं, प्लान करके करते हैं, आपका इरादा है इस काम को करने का। ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। मान लीजिए किसी को आप परेशान करते हैं और बाद में आप कहते हैं अरे यार मेरा इरादा ऐसा नहीं था, वो तो अचानक से हो गया। नहीं, यहां कुछ भी अचानक से नहीं होगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड। ओके, एवरीथिंग इज इंटेंशनल, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड डेलिबरेट। तो देखो मीनिंग क्या है, इंटेंशनल है और प्लान्ड है। बेसिकली इस डेलिबरेट का यूज हम करते हैं बैड सेंस में, जब कोई बुरा काम करना हो या बुरा प्लान करना हो। यहां पे देखो मैंने लिखा है ऑफन ऑफ समथिंग बैड। अब डेलिबरेट से क्या क्या सिनोनिम्स है उसको देखो। पहला हमारे सामने कॉन्शियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप सब कॉन्शियस की बात नहीं हो रही है, आप अपने बुद्धि विवेक का यूज करके कोई काम करते हैं। कोई चीजें इंटेंशनल है, प्लान्ड है, विल्ड है, मतलब आपने वो चाहा, आपके विलिंग की बात की जा रही है, विटिंग है, इलेक्टिव है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से विल्ड, विटिंग और इलेक्टिव ये तीनों ध्यान रखने लायक है। अच्छा, कॉन्शियस भी आपको माइंड में रखना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके ऑपोजिट की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपोजिट आपके सामने लिखा हुआ है इनएडवर्रेंट। ये बहुत बार पूछा गया है, मतलब जो चीजें एक्सीडेंटल होंगी। बात समझ में आ रहा है। जो अनप्लैंड होगा, अनइंटेंशनल होगा, उसे ही हम इनएडवर्रेंट कहेंगे। एक्सीडेंटल, हैफाजर्ड और इम्पेचुअस, ये देखो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हैफाजर्ड और इम्पेचुअस भी पूछा जाता है, इम्प्रॉम्प्टू भी पूछा जाता है, स्पॉन्टेनियस। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे वर्ड वैसे एक्शन को दिखाते हैं जो अचानक से हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा। आज ये इस इमेज को देखिए। ये एक इंसान के खोपड़े के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्यों करे, कैसे करे, पूरा वो थॉट्स कर रहा है। मतलब कि थिंकिंग कर रहा है कि मुझे ये काम करना है तो क्या क्या करना है, कैसे करना है। मतलब कोई चीज सोच समझ के एकदम इंटेंशनली किया गया हो, तो वैसे केस में हम डेलिबरेट का यूज करते हैं। भाई आ जाते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इस वर्ड को।
द स्पीच वॉज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू एम्बैरस द गवर्नमेंट। भाई एक ऐसा स्पीच दिया गया जो एक ऐसा अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट मतलब अनजाने में नहीं, सोचा समझा वो चाल था, अटेम्प्ट था, क्या करने के लिए, गवर्नमेंट को एम्बैरेस करने के लिए, सरकार को नीचा दिखाने के लिए। एक ऐसा भाषण तैयार किया गया था जो पहले से प्लान्ड था। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा डेलिब्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जामिनेशन में डेलिब्रेट के सिनोनिम्स पे ज्यादा फोकस रखिएगा, सॉरी एंटोनिम्स पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में डेलिब्रेट के अक्सर ऑपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। बात समझ आ रहा है? आ जाओ अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है रिफ्ट, अपने आप में नाउन है। अच्छा, रिफ्ट वैली का भी आपने नाम सुना होगा, एक ऐसी वैली जिसमें दरारें पड़ जाती है। तो बस वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठा है, रिफ्ट अपने आप में नाउन है। इसके मीनिंग की बात करें तो जब एक सीरियस डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी इंसान के बीच में, दैट स्टॉप्स देयर रिलेशनशिप फ्रॉम कंटिन्यूइंग। बात विवाद हो गया, अब इतना वाद विवाद हो गया कि उन दोनों के बीच में, या वो दोनों देश हो या फिर लोग हो, कि अब उनके बीच जो रिलेशनशिप पहले से स्टैब्लिश था वो रिलेशनशिप अब कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम उस सिचुएशन के लिए रिफ्ट का यूज करेंगे। रिफ्ट का प्यारा सा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सिनोनिम्स है ब्रिज, ये याद रखिएगा। डिवीजन पता, गैप पता, फेजर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपोजिट की बात करें तो क्लोजर और कॉन्टिन्यूएशन, ये बहुत नहीं पूछा जाता है। यही वर्ड सबसे ज्यादा है, ब्रीच ही पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जो क्या हो जाता है, दरार की बात करता है। समझ गए मेरे भाई? आ जाओ जरा देखो यहाँ पे इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंसान है और ये फैमिली है, बीच में दरार दिख रहा है, यानी कि इनके बीच क्या हो चुका है, दरार आ चुका है, रिफ्ट हो चुका है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से देखते हैं। एफर्ट्स टू हील द रिफ्ट बिटवीन द टू कंट्रीज हैव फेल्ड। अच्छा, दो देशों के बीच में जो एफर्ट लिया गया, क्या करने के लिए, उस दरार को भरने के लिए। क्या करने के लिए? एफर्ट्स टू हील द रिफ्ट, दरार को भरने के लिए दो देशों के बीच में जो एफर्ट लिया गया, ठीक है मेरे भाई, वो क्या हो गया, फेल हो गया, वो काम नहीं कर पाया। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमास का सिचुएशन क्या है, इजराइल इराक का सिचुएशन क्या है, यूक्रेन का सिचुएशन क्या है, और इन सब के बीच में जो भी कुछ एफर्ट्स लिया जा रहा है कि उनके बीच के इस रिफ्ट को हील किया जाए, वो फेल हो जा रहा है। अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, डायस्पोरा है। अब इस डायस्पोरा को हमें समझना है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, नाउन होता है। डायस्पोरा का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एनी नेशन और ग्रुप अवे फ्रॉम देयर कंट्री, यानी कि ये लोगों के मूवमेंट को दिखाता है। अब ये मूवमेंट कैसा होगा, फ्रॉम एनी नेशन और ग्रुप, किसी एक नेशन और ग्रुप से जब आप दूर जाते हैं, फ्रॉम देयर कंट्री, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं अपने कंट्री को छोड़ के, तो वैसे कंडीशन में डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड वर्ड है। ठीक है मेरे भाई? अब आते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। देखो, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री अपने कंट्री को छोड़ के कहीं दूसरे कंट्री जाने की बात होती है तो वो एमिग्रेशन होता है। लेकिन दूसरे कंट्री से जब अपने कंट्री या किसी कंट्री में आने की बात होती है तो वो आई से स्टार्ट होता है, इमिग्रेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना। ट्रिक क्या होता है भाई साहब, आई फॉर मतलब आना हो गया, आई फॉर मतलब आना, और यहां ई फॉर मतलब एग्जिट। ई फॉर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, एग्जिट की बात कर सकते हैं, यानी कि जाना है यहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ध्यान रखना। तो ये एमिग्रेशन हो गया। एक्सोडस पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई। इवैक्यूएट से बना है, इवैक्यूएशन मतलब जगह को क्या करना है, इवैक्यूएट करना है, खाली करना है, क्या बात है। इम्बार्केशन बना है, रेलिंक्यूशमेंट और रिट्रीट। अगर मुझसे पूछा जाए तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आप छोड़ दे, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एमिग्रेशन, एक्सोडस, इवैक्यूएशन, इम्बार्केशन, रेलिंक्यूशमेंट, रिट्रीट, all the synonyms are very very important, and these synonyms have been asked many times in your examination. हजारों बार पूछे जा चुके हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब इसके ऑपोजिट की बात करते हैं भाई। डायस्पोरा का ऑपोजिट क्या होगा, अप्रोच होगा, एंट्रेंस होगा, अराइवल होगा, एडवेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एडवेंट की बात करें, अप्रोच की बात करें, ये दोनों ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? ये देखो एक इमेज मैंने दिया है, इस इमेज में दिख रहा है कि ये सारे लोग, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग अपने बैग एंड बैगेज लगेज के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप ही कहीं जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डायस्पोरा हो जाएगा।
अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, इस पूरे के पूरे सेशन का ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। इंग्लिश विद बादल सरकार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से ये सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। मोस्ट डायोस्पोरा ज्यूज स्टिल सपोर्ट इजराइल स्ट्रांगली। कह रहा है कि अधिकांश जो डायोस्पोरा ज्यूज, वैसे ज्यूज जो माइग्रेट करने वाले हैं, जिन्होंने माइग्रेशन किया, एमिग्रेट किए, वो अभी भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसे, इजराइल को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। बात समझ आ गया? तो ये याद रखना, बहुत प्यारा सा वर्ड है जो आज के एडिटोरियल में दिया गया है। अगला वर्ड है जो पुराना वर्ड है, ये मेरे को तो लगता है कि 3-4 हजार करोड़ साल से पूछा जा रहा है भाई साहब। टर्मोइल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है और ये एग्जामिनेशंस में भी सैकड़ों बार पूछा जा चुका है और मेरे हिसाब से तो 3-4 हजार बार पूछा जा चुका है। अब टर्मोइल की बात करें तो एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होता है, कंफ्यूजन होता है, क्योस हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं, उथल पुथल मचा हुआ है, एकदम जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो उसके लिए हम टर्मोइल का यूज करते हैं। इमेज में देखो, इस इंसान के बगल में एक दिमाग, इसका फर्स्ट माइंड कुछ और कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को शादी कर लेना चाहिए, दूसरा दिमाग कह रहा है नहीं भाई मेरे को शादी नहीं करना चाहिए। अब ये इंसान पागल हुआ है कि शादी करे या ना करे। अल्टीमेटली क्या होगा सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा, क्या ये इंसान शादी करने वाला है या नहीं करेगा। खैर, तो ये क्या हो चुका है, इसका सिचुएशन टर्मोइल हो चुका है। अब ये टर्मोइल हो गया, इसका मतलब कंफ्यूजन में है, अपहेवल है, टर्बुलेंस है, एंग्जाइटी है, केओस है, एजिटेशन है, मॉइल है, पर्टर्बेशन। अब एग्जामिनेशन में आजकल सबसे ज्यादा ये वाला वर्ड पूछा जा रहा है, पर्टर्बेशन। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो एजिटेशन है, अपहेवल है, टर्बुलेंस है और केओस है। एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, मॉइल बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ये रेगुलर यूज में होता है। तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, थोड़ा सा सोचता है कि भैया बहुत रेगुलर यूज है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सबको पता है इसलिए ये पूछता ही नहीं है। सबको पता है भाई एंग्जाइटी हो गया है, पता ही नहीं चलता एंग्जाइटी क्या होता है, बस हम लोग बोलते हैं एंग्जाइटी है भाई। तो खैर, तो ये सारे कॉमन वर्ड है, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले से मैंने टिक कर रखा है। अब टर्मोइल का ऑपोजिट देख लेते हैं। तो भैया कंफ्यूजन नहीं है, जीवन बड़ा शांति से चल रहा है, बड़ा प्यार से चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। हाँ, एग्जामिनेशन में ट्रैंक्यूल से बना ट्रैंक्विलिटी, काम, क्वाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपोजिट है ट्रैंक्विलिटी। क्लियर हो गया मेरे भाई? आ जाते एग्जाम्पल का बात है मेरे भाई। द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। पूरा का पूरा देश जो है वो किस अवस्था में है, तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल यानी कि राजनीतिक अस्थिरता वहां है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्लियर हो गया? जैसे कल मैंने बात करी थी, कल के एडिटोरियल में जापान के बारे में बताया था, तो वहां जापान में अभी क्या हो चुका है, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से क्या हो चुका है वहां पे, एग्जैक्टली पॉलिटिकल टर्मोइल हो चुका है। तो इमेज याद रखना, जब आप बहुत कंफ्यूजन में हो तो टर्मोइल में हो। आ जाते हैं भाई अगले वर्ड पे, फ्रैक्सिस। बहुत प्यारा सा वर्ड है, ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए आने वाले वर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्ट वर्ड है ये। तो फ्रैक्सिस एडजेक्टिव होता है, ओयूएस है तो ऐसे भी तुम जान रहे हो कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल बाबा क्या हो जाना है, एडजेक्टिव हो जाना है। इसका मीनिंग क्या है, इजिली अपसेट और अनॉयड एंड ऑफन कंप्लेनिंग। आसानी से जब अपसेट हो जा रहे, परेशान हो जा रहे, अनॉयड हो जा रहे और क्या हो रहे, बहुत कंप्लेनिंग नेचर के हो जा रहे, तो उस क्वालिटी को फ्रैक्सिस कहेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके लिए देखना कितना इंपॉर्टेंट सा सिनोनिम्स है। सबसे पहले है कंटेंसस। अब देखो प्रोनाउंसिएशन मैंने दे रखा है कंटेंशियस, कंटेंसस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाएगा। कंट्रोवर्शियल तो सबको पता है, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट नहीं, देखो मैंने क्या लिखा है, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, याद रखना प्रोनाउंसिएशन, ये भी पूछा जाता है जब आप बहुत कंप्लेनिंग नेचर के, बहुत जल्दी आप क्या हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं। उसके बाद पग्नेशियस, ये भी बहुत पूछा गया है, मतलब मैं क्या बोलूं, ये तो एसएससी और बैंकिंग का दामाद है भाई। दामाद का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? आगे आ जाओ, बैलिकॉस, ये भी पूछा जाता है। क्रैबी, सिंपल सा है, कभी कभी पूछा गया है। तो बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जो भी है कंट्रोवर्शियल को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे, हालांकि कंट्रोवर्शियल तो सबसे कॉमन वर्ड है भाई, कंट्रोवर्सी हो गया, कंट्रोवर्शियल मैटर है, तो उसी तरीके से आप आज से कहोगे कंटेंशियस मैटर है, पग्नेशियस मैटर है, भाई तुम कहोगे बेलिकोस है, बेलिजरेंट है। अरे सर इतना तो बता दिए, आ जाओ इसके ऑपोजिट पे आते हैं, एंटोनिम्स पे। एमिएबल, कॉर्डियल, एमिकेबल, ग्रेसियस, एमनेबल, ये सारे का सारा वो सेंस लेके आता है जहां पे आप फ्रेंडली सेंस है, बहुत खुश मिजाज है।
तो मैं कहूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है। एमिएबल, कॉर्डियल, एमिकेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेसियस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमिनेबल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? इमेज देख लो भाई साहब, इसने कुछ बोला, ये गुस्सा हो गया, इसने कुछ बोला, ये दोनों आपस में एकदम धमाकुच्ची मचा रखे। थारे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, थारे मेरे बाल को क्यों खींचा, तो मैं तुम्हारे नाक को तोड़ दूंगा। चल रहा है मैटर एकदम धांसू वाला। आज एग्जाम्पल से समझते हैं। चिल्ड्रेन बिकम फ्रैक्सियस व्हेन दे आर टायर्ड। अच्छा, बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो वो फ्रैक्सियस हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी एनवायर्ड हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। मम्मी, अब आजकल तो ऐसा जनरेशन आ गया कि बच्चों को मोबाइल चाहिए। हमारे फैमिली में भी छोटे छोटे जो ट्विंस है, वो अभी 2-2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, वो मोबाइल को मोबाइल दी ना, मोबाइल दो ना, कार्टून देखना है उन्हें भाई दिन रात। ये कार्टूनोफोबिया जो हो गया आजकल के बच्चों में, हालांकि हम लोग के टाइम पे भी था। और ऐसा कहना गलत है कि सिर्फ बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन है, ये बच्चे बदनाम है कि मोबाइल चाहिए। अरे भाई, बड़े भी परेशान है, बच्चों से ज्यादा मोबाइल बड़े यूज कर रहे हैं भाई। ये जेन्यून में बता रहा हूं, दिन रात मोबाइल लगे। मोबाइल छीन लो 10 मिनट तो ऐसा लगेगा ऑक्सीजन खत्म हो गया उनके लाइफ से। खैर, तो ये याद रखना कि बच्चे बिकम क्या हो जाते हैं, फ्रैक्सियस हो जाते हैं व्हेन दे आर टायर्ड। तो फ्रैक्सियस होने का मतलब क्या है कि एनॉयड हो जाते हैं। आज के सेशन का लास्ट वर्ड है इंसुलेट। इंसुलेट वर्ब है मेरे भाई साहब, याद रखना। इंसुलेटर बन जाता है, नाउन होता है। जो कहते हैं ना इंसुलेट कर दो, इसके ऊपर पट्टी बैंडेज लगा दो, या फिर हमारे वायर के ऊपर जो इंसुलेटर होता है, मतलब प्रिवेंट करना किसी चीज को। तो इसका मीनिंग देखो, टू प्रोटेक्ट समबडी और समथिंग फ्रॉम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस और इन्फ्लुएंसेस। एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंसुलेट का मीनिंग ये हो जाएगा किसी इंसान या किसी, ये देखो एसबी का मतलब समबडी और एसटीएच का मतलब समथिंग, शॉर्ट में किसी इंसान या किसी चीज को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। कैसे एक्सपीरियंसेस से? वैसा एक्सपीरियंस जो अनप्लीजेंट हो, या फिर वैसा इन्फ्लुएंस जो अनप्लीजेंट हो। मान लीजिए आप मार्केट में गए और कहीं दंगा हो रहा है, तो पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, या हमारे जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं भाई इधर से चलो, इस गली से निकल जाते, उधर दंगा हो रहा है। उन्होंने हमें क्या किया? इंसुलेट किया। समझ गए मेरी बात को? उन्होंने हमें प्रिवेंट किया। अच्छा, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट, यानी कि प्रिवेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, प्रिवेंट फ्रॉम। ये याद रखना, बहुत प्यारा सा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। कहीं भी वर्ड रहता है प्रिवेंट, तो प्रिवेंट के साथ आपका क्या यूज होगा? फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज आता है। क्लियर हो गया भाई सब? ख्याल रखना। आ जाते हैं तो इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स को देखते हैं, मजा आ जाएगा। आइसोलेट, आइसोलेट मतलब अलग करना, थलग करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा वर्ड है। सेग्रीगेट का भी मतलब होता है सेपरेट करना। कन्फाइन की बात करें, क्वारंटीन की बात करें, क्वारंटीन, क्वारंटाइन नहीं, याद रखना। डिटेन और शील्ड, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया ना इसका मतलब, इंसुलेट का मतलब। अब जब भैया हमको सेपरेट नहीं करना तो एक साथ कर देना, और एक साथ करने के लिए इंटीग्रेट का यूज करेंगे, एसिमिलेट का, और हमें उसे अब बचा के नहीं रखना है। जो भाई जो जिधर से जानना, जो करना है थारे को कर लो, तो यहाँ पे लिबरेट का यूज करेंगे। लिब एक बड़ा प्यारा सा जो है रूट वर्ड होता है मेरे भाई। लिव का मतलब होता है फ्रीडम, लिव का मतलब होता है फ्रीडम की बात होती है। जैसे लिबरेट हो गया, लिबरल हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, लिबर्टी हो गया, ये सारे के सारे वर्ड हमें ध्यान में रखने। भैया देखो ये इमेज थोड़ा सा अटपटा लगेगा। क्यों अटपटा लगेगा मेरे भाई? इस घर को मैंने क्या कर रखा है, इस मफलर से मैंने इसे ढक रहा है, मतलब मैं इसे ठंडी से बचाना चाह रहा हूं, प्रिवेंट करना चाह रहा हूं, प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं, सेग्रीगेट करना चाह रहा हूं, इन्वायरमेंटल इश्यूज से आइसोलेट करना चाह रहा हूं, कन्फाइन, क्वारंटीन, इंसुलेट, सारा मीनिंग यहाँ पे इस इमेज को याद रखना कि ठंडी आ गया, अब मैं क्या करूंगा? वार्म क्लोथ्स पहनूंगा। तो वहां पे क्या हो रहा है? वो जो स्वेटर मैंने पहना, स्वेटर जो मैंने पहना है, जैकेट मैंने पहना है, वो इंसुलेट करने को, किस चीज से? ठंडी से अपने आप को अलग करना है। अब आ जाते हैं, एग्जाम्पल देख ले। क्या क्या बात है? द रॉयल फैमिली ट्राइड टू इंसुलेट हिम फ्रॉम द आईज ऑफ द मीडिया। भैया जो रॉयल फैमिली है, जो शाही परिवार है, वो किस चीज की कोशिश किया? उसने कोशिश किया उसे इंसुलेट करने की, बचाने की, अलग करने की। कहां से? आजकल मीडिया हर तरफ है और वो एकदम कैमरा लेके, मतलब उसके आंख खुले हैं, तो उस मीडिया से बचाने की रॉयल फैमिली ने कोशिश करी, इंसुलेट करने की कोशिश करी। तो ये बड़ा प्यारा सा आज का सेशन था। कैसा लगा? थैंक यू एवरीवन इस सेशन को देखने के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए। वो बेल आइकन प्रेस करने से होता क्या कि वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि एडिटोरियल के उन सारे वोकैब को कवर करूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में आपके लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तब कब होगा?
मेरे पढ़ाने से तो थोड़ा बहुत होगा। अल्टीमेटली आपके मेहनत करना है और इन सारे वोकैब को याद नहीं करना है। जस्ट यूज दिस वोकैब्स इन योर डेली लाइफ, डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करो। जैसे करो, देखो यार मेरे को ठंडा लग रहा है, मुझे इंसुलेट करना है। पता है संजय वर्मा जी काउंसिल है, अच्छा अच्छा, वो क्या है, डेलीगेट है, ओहो हो, एम्बेसडर है, अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है। तो वेन एवर और वेन यू यूज दिस वोकैब इन योर डेली लाइफ ना, तो ये क्या होगा, डेली कन्वर्सेशन में अगर यूज करते तो वो तुम्हें आपके हैबिट में आ जाता है, वो आपका पर्सनल डिक्शनरी बनने लगता है माइंड में, और ये पर्सनल डिक्शनरी ही आपके लैंग्वेज को बेस्ट बनाएगा। और जब लैंग्वेज पे कमांड होगा तो एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन हो, रीअरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, या फिर वोकैब का कोई भी एरर हो, क्वेश्चंस हो, वो इजीली बनेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये डेली प्रैक्टिस का चीज है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा सेशन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। अपना और अपना का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।